नमस्कार। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज एक प्यार, विश्वास और सुरक्षा की भावना का त्यौहार है। हम सब चाहते हैं कि हमारा भाई हमेशा तरक्की करे, आसमान की बुलंदियों को छुए, जो वो चाहे वो मिल जाए। इसी प्रार्थना के साथ हम अपने भाई के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारा भाई भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा पूरी दुनिया से लड़के हमारी सुरक्षा, हमारा केयर ज़रूर करेगा। और यही है भाई बहन के प्यार की डोर। इसीलिए ये भाई दूज का त्यौहार बहुत खास होता है। कहते हैं कि यमराज जी यमुना जी से बहुत प्यार करते थे। यमुना जी यमराज जी की बहन थी और जब उनकी शादी हो गई तो यमराज जी को उनके ससुराल जाने में बहुत झिझक लगती थी कि मैं अपने बहन से कैसे मिलने जाऊं। पर वो मिलना चाहते थे पर जा नहीं पाते थे क्योंकि उनका कुछ काम ऐसा था, वो इतने बिजी रहते थे कि लोगों को मृत्यु लोक में पहुंचाना। और इस वजह से क्योंकि वो मृत्यु का काम करते थे, उनको अपनी बहन यमुना के घर जो लोगों को जीवन देती थी बहुत संकोच होता था कि किस तरह से मैं जाऊं। लेकिन बहुत सकुचाते ही वो अपने प्यार में विवश होकर वो अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। बहन उनकी खूब खातिरदारी करती हैं और बहुत सेवा करती हैं और यमराज जी बहुत खुश होते हैं। तो वो अपनी बहन से बोलते हैं, बहन बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बहन बोली कि भैया मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर यमराज जी इतने खुश थे कि वो बोले नहीं, कुछ तो मांगो, कुछ तो वरदान मुझसे मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे घर आकर। तो बहन बोली ठीक है भैया, आपसे मुझे बस यही वरदान चाहिए कि हमेशा भाई दूज के दिन कम से कम आप मेरे घर जरूर आइए। और यमराज जी ने यमुना जी को वरदान दिया। तब से यमराज जी हमेशा भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर जाते हैं और अपनी बहन को वो प्यार और वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए ये भाई दूज का त्यौहार बहुत खास हो जाता है। तभी से ये प्रचलन चालू हो गया कि हर भाई अपनी बहन के घर ये कोशिश करता है कि कुछ पल के लिए हम कभी भी ना मिल पाएँ, लेकिन भाई दूज के दिन कम से कम अपनी बहन को याद करें, अपनी बहन के पास जाएं। अपनी बहन, आजकल तो मोबाइल है, अपनी बहन से बात करें, ये कोशिश ज़रूर करता है। दूसरा, भाई बहन के रिश्ते की एक कड़ी जो सुरक्षा और विश्वास प्रदान करती है वो हमें रामायण में भी देखने को मिलती है। भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। हम कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं, पर ये जो एक डोर है वो हमें बांधे रखती है। आपने रामायण में भी देखा होगा कि सीता माता को जब भी रावण से खतरा महसूस होता था तो वो एक तिनका उठा लेती थी। क्या आपने सोचा है कि वो तिनके के पीछे क्या है? आखिर वो तिनके में कौन सी ऐसी शक्ति थी जो रावण को रोक देती थी सीता जी के पास आने में? तो वो था एक भाई का प्यार। वो एक भाई की सुरक्षा की शक्ति जो सीता जी के अंदर थी कि ये तिनका ही मेरा रक्षा करेगा, मुझे कुछ भी होगी। तो वो तिनके ने हमेशा रावण से सीता जी की रक्षा की। अब आप कहेंगे तिनका कैसे सीता जी का भाई हो गया? तो आप सबको पता है कि सीता माता धरती के गोद से उत्पन्न हुई थी और जो दूब होती है, जो घास होती है, वो भी धरती के गोद से उत्पत्ति होती है। इस रिश्ते से सीता जी और जो हमारी दुर्वा है उनका भाई बहन का रिश्ता होता है। और उसी रिश्ते को जब एक दुर्वा निभा सकता है तो भाई, जो हम भाई बहन जो वो एक दूसरे के साथ वो रिश्ता क्यों नहीं निभा सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और इस त्यौहार का महत्व इसीलिए सबसे ज़्यादा और सबसे खास है। तो आज के दिन आप सब लोग अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करिए। और मैं उन सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ
कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कम से कम एक सुरक्षा और एक साथ की भावना अपनी तरफ से वो अपने बहनों के मन में जगाए रखें, क्योंकि ये जो भावना है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा कीमती है। ये जो एहसास है उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। बहुत बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, हमें कई बार कई चीज़ों में कुछ चुनाव करना पड़ता है, फिर भी कम से कम हम अपनी बहनों को ये विश्वास तो दिला ही सकते हैं कि तुम्हारे साथ हम हमेशा खड़े हैं। तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी भाई दूज।